नमस्कार। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। अपने इस नक्षत्रा के सीरीज में मैंने स्टार्ट किया है एरीज के नक्षत्रा से। तो एरीज साइन में मतलब मेष राशि की साइन में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। तो अश्विनी के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है, आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपका सन, मून या आपका लगन अगर ये अश्विनी नक्षत्र में आता है, अगर ये अश्विनी नक्षत्र में नहीं है तो आपका कौन सा अनदर प्लैनेट है, जैसे कि सैटर्न है, राहु है या मरकरी है, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो अश्विनी नक्षत्र में आता है, आप उस प्लैनेट के बारे में जाके उसमें देख सकते हैं उस वीडियो में, क्योंकि आप उस कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आएगी कि इस नक्षत्र से रिलेटेड लोगों का, या अगर उसमें प्लैनेट को आप कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस प्लैनेट का मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस वीडियो में मैं बात करूंगी भरणी नक्षत्र की, जो कि दूसरा नक्षत्र है, जो कि 13.20 डिग्री से लेके 26.40 डिग्री एरीज में आता है। और जो इसका रूलिंग डाइटी है वो यम है, गॉड ऑफ डिसिप्लिन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और जो इसका रूलिंग प्लैनेट है वो वीनस है, यानी कि शुक्र। इनका जो नेचर है वो एक डिटर्मिनेशन या किसी चीज के लिए डिटरमाइंड और एक एनर्जी भरा हुआ नेचर कहलाता है। इनका कीवर्ड्स है पैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। इनके ट्रेड्स जो होते हैं वो इंटेंस इमोशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर, कैन हैंडल द लाइफ एक्सट्रीम। मतलब इस नक्षत्र के अंदर जो लोग आते हैं वो इंटेंस इमोशन रखते हैं, स्ट्रॉन्ग विल पावर रखते हैं और लाइफ का कोई भी एक्सट्रीम सिचुएशन हो उसको ये अच्छे से हैंडल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भरणी नक्षत्र के बारे में। एस्ट्रोलॉजी का ये सबसे इंटेंस और ट्रांसफॉर्मेटिव नक्षत्र में से एक माना जाता है। ये एरीज राशि यानी कि मेष राशि का सेकंड नक्षत्र है, जिसके देवता जो है वो यम है, जो कि डिसिप्लिन, डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन के देवता कहलाते हैं। भरणी नक्षत्र 13.20 से लेके 26.40 एरीज के अंदर आता है। सिंबल इसका जो है वो योनि है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि क्रिएशन, बर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। तो इस नक्षत्र में आप क्रिएशन, बर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। ये नक्षत्र लाइफ, डेथ, लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कुछ खत्म करके कुछ नए का जन्म होना, ये इस नक्षत्र के अंदर देखा जाता है। और जो इनके डाइटी है यम, वो धर्म और नियम के देवता कहलाते हैं। वो सिखाते हैं कि सेल्फ कंट्रोल करना, कर्मास और लाइफ के रूल्स को फॉलो करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस नक्षत्र में पैदा होने वाले जिनका लगन है, मून साइन या जिनका सन साइन है, आप उनमें ये क्वालिटी बहुत प्रोमिनेंट देखेंगे। अगर आपका मून साइन भरणी नक्षत्र के अंदर आता है तो आपके अंदर इंटरनली इस टाइप की फीलिंग होगी। अगर आपका सन साइन इसके अंदर आता है तो आप सोल लेवल पे इससे कनेक्ट होंगे। और अगर आपका लगन भरणी नक्षत्र के अंदर में आता है तो आप फिजिकली ऐसा ही प्रेजेंट करेंगे या ऐसा ही देखेंगे कि सेल्फ कंट्रोल आपका अच्छा होगा, कर्मा पे बिलीव करने वाले होंगे, रूल्स को फॉलो करने वाले होंगे। इस तरह की क्वालिटीज आपके अंदर देखने को मिलेगी। पर इसके अंदर बहुत सारे अभी और चीजें हैं, जैसे डिफरेंट पाड़ा है, तो आप डिफरेंट पाड़ा के अंदर कौन से पाड़े में आते हैं उसका भी आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। बट ये ओवरऑल भरणी नक्षत्र के बारे में बात है। इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो वीनस है, यानी कि शुक्र, जो कि लव, आर्ट, प्लेजर, कंफर्ट, ब्यूटी, इनके बारे में बात करते हैं। और जो इनका राशि लॉर्ड है वो मंगल है, मार्स, जो कि एक्शन, पैशन, स्ट्रेंथ, इसकी बात करते हैं। तो इस भरणी नक्षत्र में वीनस और मार्स का कॉम्बिनेशन है, एक जो राशि लॉर्ड है, दूसरा प्लैनेट लॉर्ड है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो पैशन प्लस इंटेंसिटी ये दिखाता है। इसलिए भरणी के लोग जो है लाइफ में हर काम पूरी शिद्दत से करते हैं। जो काम में लग गए उस काम में ये पूरे तौर पे लग जाते हैं। अब वो चाहे प्यार हो,
चाहे उनका कोई वर्क रिलेटेड कोई भी काम हो, या उनकी स्पिरिचुअलिटी हो, या फैमिली के साथ रिलेशन हो, जिस भी जगह पे वो करते हैं काम, उसको ऐसा काम लेके करते हैं, वो अपना उसमें सब कुछ लगा देते हैं। ये लोग बहुत इंटेंस, पैशनेट और इमोशनल डेप्थ वाले होते हैं। इनमें एक स्ट्रॉन्ग सेंस होता है राइट और रॉन्ग का, क्या गलत है क्या सही है, इसका बहुत अच्छा सेंस होता है। क्योंकि यम का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर ज्यादा होता है, तो ये लोग फेयर और जस्टिस माइंडेड होते हैं। इनको पता होता है कि क्या जगह पे जस्टिस करनी, क्या चीज सही है, वो इन्हें अच्छे से पता होता है। जब रूल्स इनको अनफेयर लगने लगता है, जहां पे लगता है कि गलत हो रहा है, तो ये लोग उस रूल को तोड़ देते हैं और नया रूल अपनाते हैं। ये वो होते हैं जो कि सोसाइटी में जो चीज चल रही है और जो रूल चल रहा है, अगर इनको वो रूल लगता है कि वो लोगों के लिए अनफेयर है, तो ये वो होते हैं कि मैं इस रूल को नहीं मानता, मुझे लगता है ये बेवकूफी है, मुझे ये करना है। तो इनका माइंडसेट बहुत स्टबर्न तो नहीं कहेंगे, बहुत स्ट्रांग माइंडसेट होता है कि क्या गलत है क्या सही है। और ये 99% टाइम राइट होते हैं, बिकॉज इनको यम की जो पावर है, जो इनके नक्षत्रा का जो पावर है, वो इनको जस्टिस माइंडेड बनाता है, उनको सही गलत के बारे में बताता है कि क्या फेयर हो रहा है क्या अनफेयर हो रहा है। वीनस का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर होता है, जिसकी वजह से ये नेचुरली अट्रैक्टिव मैग्नेटिक ऑरा इनके अंदर होती है। ये लोग जिंदगी में अप्स एंड डाउन से गुजरते हैं, इनकी नॉर्मल लाइफ नहीं होती, इनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अप डाउन बहुत सारे आते हैं, पर हर बार ये एक नई स्ट्रेंथ के साथ वापस खड़े होते हैं। किसी के अंदर में इनको मतलब किसी से कंट्रोल होना, जैसे कहे ना, किसी के अंडर में खुद को कंट्रोल होना इन्हें पसंद नहीं होता। ये ऐसा भी नहीं कहेंगे कि ये पूरे तौर पे चाहते कि मेरा रूल चले, बट ये नहीं चाहते कि कोई इन्हें बहुत ज्यादा कंट्रोल करे। ये ओवर अटैचमेंट और जेलेसी की टेंडेंसी इनके अंदर कभी कभी होती है। हर सेल्फ ब्लेम या गिल्ट इनको होती है, मतलब इनके अंदर जो है वो एक टेंडेंसी होती है कि किसी चीज से ये ओवर अटैच होते हैं या जेलसी दिखाते हैं, या कभी कभी ये सेल्फ ब्लेम के मोड में चले जाते हैं, या खुद को भी गिल्टी देते हैं कि मेरी वजह से, मैंने ही क्यों किया, इस टाइप की इनके अंदर फीलिंग्स होती है। कभी कभी कंट्रोल इशू इनको ज्यादा होता है। सब कुछ अपने वे में चलाना, ये भी इनका माइंडसेट होता है, क्योंकि इनको ये लगता है कि इन्हें सही पता है, क्या सही है क्या गलत है। तो इस वजह से बहुत बार ये अपने हिसाब से लोगों को चलाने की कोशिश करते हैं। मूड स्विंग्स का होना और ओवर इमोशनल रिएक्शन का होना इस नक्षत्रा के लोगों में देखा जाता है। भरणी नक्षत्रा के 4 पाड़े होते हैं। 4 पाड़े मतलब 4 चरण, 4 टाइप्स होते हैं, और हर पाड़ा जो है 3.20 डिग्री के अंदर का होता है और अलग अलग नवा मासा में आता है। ये पाड़ा ही डिसाइड करता है कि हर इंसान इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली कैसे बिहेव करेगा। सब है भरणी नक्षत्रा, मान लीजिए अगर 50 पीपल हैं जो भरणी नक्षत्रा के अंदर में आते हैं, तो जो ये पाड़ा है, ऑल 50 पीपल एक ही जैसा बिहेव नहीं करेंगे। जो ये पाड़ा है, ये पाड़ा हर को डिफ्रेंशिएट करेगा उनके बिहेव में, क्योंकि हर एक पाड़ा को डिफरेंट प्लैनेट रूल करता है। तो 4 पाड़े हैं, तो चारों पाड़े को 4 डिफरेंट प्लैनेट्स रूल करते हैं, प्लस इनके ऊपर वीनस और यम का ऑलरेडी और मार्स का ऑलरेडी कंट्रोल होता है। तो इनको एक प्लैनेट का कंट्रोल नहीं होता, 2-3 प्लैनेट के कंट्रोल के हिसाब से ही ये नक्षत्रा जो है, हर पाड़े के लोग डिफरेंट बिहेव करते हैं। और ये सिर्फ भरणी नक्षत्रा की बात नहीं है, ऑल 27 नक्षत्रा में आप सेम चीज देखोगे कि एक सर्टेन टाइप होता है, मतलब हर एक नक्षत्रा का कुछ एक क्वालिटीज होती है जो सब में होगी, पर उसमें जब आप और डीप में जाओगे, जब हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स देखते हैं या जब हम कुछ प्रिडिक्शन देते हैं कि पर्सनालिटी का या चीजों का, तो नक्षत्रा देखा जाता है, नक्षत्रा के अंदर उसके पाड़े को भी देखा जाता है। और ये आप कैसे चेक करेंगे कि आप किस पाड़े में आते हो। अगर सपोज आपका मून साइन भरणी में है, तो आप ये कैसे चेक करोगे कि आप भरणी नक्षत्रा के किस पाड़े में आते हो।
तो आप, अगर मैं जनरल बता रही हूँ, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है एस्ट्रोसेज, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही। एस्ट्रोसेज जो है वो इजी है देखना। उसमें अगर आप अपनी डिटेल डालते हो और आपका जो लगन चार्ट आता है, लगन चार्ट में नीचे की तरफ लिखा होता है प्लैनेट्स के बारे में, दशा के बारे में। तो जब आप प्लैनेट पे क्लिक करोगे तो एक अनदर विंडो ओपन होती है। उस विंडो में एक साइड में आपके सारे प्लैनेट्स लिखे होते हैं, लगन से लेके राहु केतु यूरेनस सब लिखे होते हैं, सारे प्लैनेट्स लिखे होते हैं। उस प्लैनेट का एक कॉर्नर में लिखा होता है कि कौन से नक्षत्र में वो प्लैनेट आता है। उस नक्षत्र के अंदर लिखा होता है ब्रैकेट में करके कि कौन से पाड़े के अंदर वो आता है। तो आप डायरेक्टली ऐसे चेक कर सकते हो कि सपोज आपका मून अगर भरणी नक्षत्र में है तो आप जाके देखिए कि मून आपका भरणी नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र के किस पाड़े में आता है। तो आप वो पाड़ा डायरेक्टली देख के समझ सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अब पहले बात करते हैं फर्स्ट पाड़े की, कि फर्स्ट पाड़े के लोग भरणी नक्षत्र के कैसे होते हैं। तो फर्स्ट पाड़ा जो है आपका 13.20 डिग्री से लेके 16.40 डिग्री एरीज के अंदर आता है। ये नवा मासा में लियो यानी कि सिंह राशि उनसे चलता है, और इनके जो लॉर्ड हैं वो सन यानी कि सूर्य है। और इनके जो लाइफ का थीम होता है, पाड़े वन के लोगों की लाइफ का जो थीम होता है वो होता है प्राइड, सेल्फ एक्सप्रेशन या लीडरशिप। मैं अपनी मर्जी से जीता हूं या मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, ये इनका माइंडसेट होता है। यही इनका अंदर से इनको एक ये थीम इनके लाइफ की होती है। इस पाड़े के लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, सेल्फ ड्रिवन होते हैं और प्राउड में रहते हैं। ये लोग नेचुरली बोल्ड, एक्सप्रेसिव और कॉन्फिडेंट होते हैं और अपनी आइडेंटिटी पे ये गर्व करते हैं। इनको प्राउड होता है अपनी आइडेंटिटी पे। लीडरशिप और अथॉरिटी इनकी जो है वो एक खूबी होती है, इनमें लीडरशिप अच्छी होती है, इनको अथॉरिटी लेना अच्छे से आता है और ये लोग अपने इमोशन को ओपनली एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन्हें कोई शाई फील नहीं होता अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने में। सेल्फ रिस्पेक्ट और ऑनर इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है और वो अपने प्रिंसिपल पे जीना पसंद करते हैं। रिलेशनशिप में ये लोग थोड़े डोमिनेंट हो सकते हैं लेकिन लॉयल और प्रोटेक्टिव भी होते हैं। ऐसा नहीं कि डोमिनेंट है तो लॉयल्टी जाती है, लॉयल्टी रहती है, बट थोड़ा डोमिनेंट अपने पार्टनर को ये करते हैं। उनका एटीट्यूड रॉयल होता है, तो वो अपने पार्टनर से ना हमेशा चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनको एडमायर करे, और लॉयल्टी भी अपने पार्टनर से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। खुद लॉयल होते हैं और ये चाहते भी हैं कि इनका पार्टनर जो है वो लॉयल्टी हमेशा दिखाए और प्लस इनको एडमायर करता रहे, कहता रहे कि तुम अच्छे हो, तुमने ऐसे कर दिया, तुम बहुत अच्छी हो। ये इनको फीलिंग अंदर से रहती है और उन्हें रिस्पेक्ट अगर नहीं मिलती है जैसा वो फील करते हैं, जैसा वो चाहते हैं, तो ये नेचुरली डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। अगर किसी रिलेशनशिप में एक पर्सन का मून साइन या सन साइन या जो लगन कुछ भी भरणी नक्षत्र के अंदर आता है तो ये अपने स्पाउस से या अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो इनको ऑल द टाइम एडमायर करता रहे, इनकी छोटी बड़ी हर चीजों की तारीफ करे और लॉयल्टी तो ये दिखाते हैं, उसकी भी लॉयल्टी चाहते हैं। अगर उसने वैसे नहीं किया, अगर वो एडमायर नहीं करता बार बार या नहीं करती बार बार या रिस्पेक्ट नहीं करती है, तो ये उस रिलेशनशिप में रहते तो हैं पर एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। ये उतने ओपन नहीं होते जैसा इनको रिलेशनशिप में होना चाहिए या जैसा इनका नेचर होता है, तो ये एक बाउंड्री बना लेते हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। लव में उनका अप्रोच थोड़ा इंटेंस और पैशनेट होता है, लेकिन डिग्निटी के बिना वो रिलेशनशिप नहीं रखते। उनकी डिग्निटी इंपॉर्टेंट होती है। प्रोफेशनली ये कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ शाइन करते हैं। टीचिंग, परफॉर्मिंग आर्ट, लीडरशिप रोल या पब्लिक फेसिंग करियर में ये लोग अपनी एबिलिटी दिखाते हैं। इनका ड्रेसिंग सेंस एक बहुत वैसा होता है, सटल टाइप का, एक ऑरा डिफरेंट, एक लोग देख के कहें वाव, ऐसे टाइप का इनका ड्रेसिंग सेंस होता है। और बॉडी लैंग्वेज थोड़ी कमांडिंग होती है और ये जो है वो अटेंशन ग्रैबर होते हैं, मतलब इनको अटेंशन लोग दें इस टाइप की इनकी फीलिंग होती है। मोस्टली ये सारी चीजें आप मेंस में देखेंगे, मेन में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। और जो इनकी फीमेल्स होती हैं वो नेटिव्स जो है
वो खुद को क्वीन लाइक एनर्जी, इसके साथ अपने को एक ग्रेसफुल अथॉरिटी ऐसी फील करने वाली होती है। इनको ऐसा लगता है कि मैं जैसे क्वीन हूं, मेरी वो वाली एनर्जी है। वो क्यों होता है? क्योंकि इनके जो लियो की इनमें जो वो आती है उसका इफेक्ट प्लस सन का इफेक्ट। सन राजा है, सन को एस्ट्रोलॉजी में एज अ राजा के जैसे ट्रीट किया जाता है। उनकी ग्लोरी सबको दिखती है। तो वो वाली फीलिंग इस नक्षत्रा के फर्स्ट पाड़े वाले के अंदर आपको देखने को मिलेगी कि वो खुद को भी रानी या खुद को भी राजा के जैसे फील करते हैं और वो एक अथॉरिटी चाहते हैं। लोग उनको उस तरह से ग्रेसफुल तरीके से देखें, उनको अप्रिशिएट करें, उनको बिहेव करें लाइक अ क्वीन या लाइक अ किंग। चैलेंजेस में इनके ईगो और स्टबर्ननेस होती है। कभी कभी इनका प्राइड इनकी सबसे बड़ी वीकनेस हो जाती है। लेकिन यम देवता का चूंकि वही इनके वो है, रूलिंग है, तो यम देवता और सूर्य का इन्फ्लुएंस इन्हें ये सिखाता है कि ट्रू पावर जो है वो सेल्फ कंट्रोल में है, दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं है। अपने ईगो और प्राइड को सेक्रीफाइस करके ये लोग स्पिरिचुअली अपने को ऊपर ले जाते हैं, इवेलुएट करते हैं अपने को, और लाइफ में अपनी ट्रू स्ट्रेंथ ये लोग डिस्कवर करते हैं। अब बात करते हैं भरनी के पाड़ा नंबर 2 की, जो कि 16.40 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक एरीज में आता है। ये जो नवामासा में ये वर्गो यानी कि कन्या राशि में आता है और इनके जो प्लैनेटरी लॉर्ड हैं वो मरकरी यानी कि बुध है। इसका थीम क्या होता है? सेकंड पाड़ों वालों का थीम क्या होता है? ये डिसिप्लिन होते हैं, परफेक्शन इनका इंपॉर्टेंट चीज होती है, सर्विस ओरिएंटेड होते हैं, परफेक्शन थ्रू डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिकलिटी लाना, ये इनके अंदर का थीम होता है। ये यही चाहते हैं। इस पाड़े के लोग जो है इंटेलेक्चुअल और एनालिटिकल होते हैं और काफी चीजों में ये प्रैक्टिकल डिसीजन या प्रैक्टिकल ओपिनियन देते हैं। यम का डिसिप्लिन एनर्जी यहाँ सबसे ज्यादा एक्टिव होता है क्योंकि ऑलरेडी ये साइन जो है वो डिसिप्लिन की साइन है। जो वर्गो है वो ऑलरेडी डिसिप्लिन की साइन कहलाती है। तो वर्गो की एनर्जी और यम की एनर्जी यहाँ अच्छे से कनेक्ट होती है। तो इन चारों पाड़ों में सबसे इंटेंस पाड़ा डिसिप्लिन वाइज वो एनर्जी सेकंड पाड़े में देखने को मिलती है, जो उन्हें लाइफ में फोकस और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है। ये लोग इंटरनली इंटेंस होते हैं लेकिन इमोशनली थोड़ा रिजर्व्ड होते हैं। इनका कांस्टेंट एम होता है अपनी लाइफ और सराउंडिंग को बेटर बनाना। इस पाड़े के जो मेल है ये लोग डीप थिंकर और स्ट्रेटजी ओरिएंटेड होते हैं। इनको स्ट्रेटजी बना के अपना काम करना पसंद होता है, हार्ड वर्किंग होते हैं, रिस्पॉन्सिबल इनका नेचर होता है, डिसीजन इमोशन के बजाय लॉजिक और एनालिसिस से ही लेते हैं। मोस्ट ऑफ द जगह इनका डिसीजन इमोशनली नहीं होता। और रिलेशनशिप में भी ये लोग जो है ये ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते लेकिन लॉयल और डिपेंडेबल टाइप का नेचर होता है। डिपेंड करते हैं अपने स्पाउस से या अपने पार्टनर पे। ये रिलेशनशिप में ये डिपेंडेबल होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्सपर्ट होते हैं और प्रोफेशनली फाइनेंस, मैनेजमेंट, एनालिसिस या मेडिसिन जैसा जो फील्ड है उसमें ये बहुत एक्सेल करते हैं। सेंसिटिव होने के बावजूद सेल्फ इंप्रूवमेंट इनका मेन गोल होता है। परफेक्शनिस्ट होने के कारण ये हर काम डिटेल से करना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पाड़े की फीमेल्स की। फीमेल्स जो है ये प्रैक्टिकल होती है, वाइज होती हैं और काम नेचर की होती है। लव में डेप्थ और कमिटमेंट इनको अच्छे से आती है लेकिन एक्सप्रेशन जो है वो सॉफ्ट और शाई रखती है। चीजें करना इनको पता होता है लेकिन थोड़ा सटल वे में, शाय वे में ये एक्सप्रेशन अपने दिखाने की कोशिश करती हैं। और इमोशनली पेन भी ये लोग ग्रेसफुली हैंडल करती हैं। अगर इनके अंदर कोई इमोशनली इनको कोई पेन है तो ऐसा नहीं कि रो रो के एकदम दिखाने लगी, उसको भी ऐसे सटल तरीके से हैंडल करेंगी कि दिखेगा भी नहीं और वो समझ में भी आएगा। वैसा इनका माइंडसेट होता है। और ये करियर माइंडेड होती हैं, डिटेल ओरिएंटेड होती हैं और कंपैशनेट वर्कर भी होती हैं। अपने पार्टनर के लिए साइलेंटली सेक्रीफाइस करना इनका नेचर
होता है। ये कोई जिससे भी ये कनेक्ट होंगी, जो भी इनका पार्टनर होगा या जिसके साथ ये है, अगर ये अपने पेरेंट्स के साथ है तो ये पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चे के साथ है बच्चे के लिए, फैमिली के साथ है फैमिली के लिए, या अपने पार्टनर के साथ है, तो ये हर एक जगह चीजों को अगर सेक्रीफाइस करना है तो ये करने के लिए रेडी रहती है, साइलेंटली रहती है, जताते हुए नहीं कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए ये किया। इस तरह का इनका नेचर होता है। ये काम होती है, थॉटफुल होती है, ऑर्गेनाइज नेचर की होती है। रिलेशनशिप में ये रिलायबल और नर्चरिंग होती है। कभी कभी इनको ओवर थिंकिंग या वरी होने से स्ट्रेस इनका ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग बैलेंस और लॉजिक में काफी स्ट्रांग होती है और बैलेंस अपना बना लेती हैं। इन दोनों मेल और फीमेल के कुछ चैलेंजेस होते हैं। ये ओवर क्रिटिकल नेचर के या फिर सेल्फ डाउट इनका मेन चैलेंज हो सकता है। इतना ज्यादा परफेक्शन दिखाना या इतना ज्यादा चीजों को एनालाइज करने के वजह से कभी कभी इन्हें सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा लगता है। इनको लगता नहीं कि ये कोई काम करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन ये पाड़ा इन्हें सिखाता है कि प्योरिटी और सेल्फ डिसिप्लिन एक लेसन है। स्पिरिचुअली पाथ पर ये लोग सर्विस और सेल्फ इंप्रूवमेंट के थ्रू एक रियलाइजेशन पाते हैं, एक जैसे कहते हैं नोइंग पाते हैं कि क्या है स्पिरिचुअल पाथ, ये इन्हें समझ आता है। कर्मा को बैलेंस करने के लिए इन्हें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग में ट्रांसफॉर्म करना होता है। अब चलिए बात करते हैं भरणी नक्षत्र के पाड़ा नंबर 3 की, जो कि 20 डिग्री से लेके 23.20 डिग्री एरीज में आती है। और इनका नवा मासा जो होता है वो है लिब्रा यानी कि तुला। इनके प्लैनेटरी जो लॉर्ड है वो है वीनस, शुक्र। इनका थीम होता है लाइफ का बैलेंस, हार्मोनी और चार्म। हार्मोनी थ्रू रिलेशनशिप एंड ब्यूटी, ये इनर इनका सोल इनको यही कहता है। ये पाड़ा जो है भरणी नक्षत्र का सबसे ज्यादा रोमांटिक, आर्टिस्टिक और डिप्लोमेटिक पाड़ा होता है। यहाँ वीनस की एनर्जी फुल स्ट्रेंथ में होती है, जो इन्हें ब्यूटी, चार्म और जो एक एस्थेटिक नेचर होता है ना, वो नेचुरली स्ट्रांग बना देती है। ये लोग मैग्नेटिक, पीस लविंग और बैलेंस्ड नेचर के होते हैं और रिलेशनशिप और कंपेनियनशिप में इनकी लाइफ का यही एक सेंटर होता है। मतलब मेन इनका सेंटर इनके लाइफ का इनका रिलेशनशिप है या इनका कंपेनियनशिप है, जिसके ये साथ में है। इस पाड़े के जो मेल होते हैं वो स्टाइलिश, चार्मिंग और सोशली पॉपुलर होते हैं। लव में इमोशनली एक्सप्रेसिव, लॉयल और रोमांटिक होते हैं। वुमेन्स के साथ इनका नेचुरल एक जैसे कहते हैं ना कनेक्शन, वो इन्हें पता होता है। वो समझने की जो क्वालिटी, जो वुमेन्स जो मेल है उनको वुमेन्स को समझने का जो एक क्वालिटी होता है वो इनके अंदर बहुत स्ट्रांग होता है और ये अपने पार्टनर को अच्छे से समझते हैं। कभी कभी ओवर प्लीजिंग इनका नेचर हो जाता है और इनडिसीजन लेना जो होता है ना, वो भी कभी कभी इन प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है इनके रिलेशनशिप में। प्रोफेशनली ये लोग जो है डिजाइन, आर्ट, म्यूजिक, काउंसलिंग, डिप्लोमेसी, मीडिया, इस टाइप की फील्ड में बहुत ज्यादा शाइन करते हैं। डिप्लोमेसी और सोशल ग्रेस इनका स्ट्रेंथ है और नेचुरल ये चार्मिंग और अट्रैक्टिव होते हैं। रिलेशनशिप में रोमांटिक, पीस लविंग, इस टाइप के ये लोग ज्यादा होते हैं, लेकिन कभी कभी ये थोड़ा सा माइंड सेट को चेंज करते हैं, जिस वजह से थोड़ा इनको प्रॉब्लम आ सकती है। फीमेल जो है वो थर्ड पाड़े की, वो एक्सट्रीमली ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल और वार्म हार्टेड होती है। लव के लिए इमोशनली और सेंसुअली हमेशा रेडी होती हैं और पार्टनर से टोटल डिवोशन एक्सपेक्ट करती हैं। खुद डिवोशन देती हैं जितना भी दे, लेकिन उससे ज्यादा वो एक्सपेक्ट करती हैं कि वो पूरा डिवोशन उनको दे। इनका जो एस्थेटिक सेंस है और रीडिफाइन जो रीस्ट्रक्चर जो इनका टेस्ट है, जो इनका एक इनके हिसाब से जो एक टेस्ट होता है कैसा इन्हें चाहिए, वो टेस्ट इनका रिमार्केबल होता है। चाहे वो पार्टनर को जिस तरह से चाहती है एग्जैक्टली वैसे ही एस्थेटिक स्टाइल या जैसा ये चाहती है, बिल्कुल वो टेस्ट क्लासी टाइप का टेस्ट इनका होता है। ये ड्रेसिंग या आर्ट या म्यूजिक
में बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, परफेक्शन वो चाहती है। तो जो पार्टनर इनका है ये चाहती है कि अगर वो ड्रेस पहना है, मतलब वो रेडी हो रहा है, तो वो एक डिफाइन तरीके से, आर्टिस्टिक तरीके से उस तरह से ड्रेस करे, या अगर ये आर्ट कर रही है या अगर म्यूजिक में है तो एक परफेक्शन इनको चाहिए होता है जो इनको समझ में आता है, इनके एस्थेटिक एरिया, इनके टेस्ट में आता है। एग्जैक्टली वो चीजें ये वैसी ही चाहती हैं। कभी कभी ये इमोशनल डिपेंडेंसी इन्हें हर्ट कर सकती है। प्रोफेशनली ये लोग आर्ट, फैशन या हॉस्पिटैलिटी फील्ड में एक्सीलेंस करते हैं। लव और कंपेनियनशिप इनके लिए बहुत जरूरी है, और चार्मिंग रिलेशनशिप जो है ये चाहते हैं, मतलब लोग इन चार्मिंग इनको समझे, इनसे अट्रैक्ट हो और एक अच्छा रिलेशनशिप बने, उस तरह का इनका माइंडसेट होता है। मेल और फीमेल के दोनों ही कुछ चैलेंजेस हैं। ये ओवर प्लीजिंग होते हैं, ये इमोशनल इम्बैलेंस होते हैं, या इनडिसीजन लेना कभी कभी इनकी प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन ये पाड़ा सिखाता है कि बैलेंस और हार्मोनी के जरिए स्पिरिचुअल इवैल्यूएशन पॉसिबल है। यम और वीनस का कॉम्बिनेशन इन्हें गाइड करता है कि रियल लव या सेल्फलेस हार्मोनी, ये अगर आप रियल लव में हो तो वो एक सेल्फलेस हार्मोनी आपके रिलेशनशिप में लाएगा। अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बीच बैलेंस बनाना जब ये सीखते हैं तो एक तरह से ये मोक्षा के पाथ पे जाते हैं, क्योंकि ये अटैच होते हैं चीजों से। तो जब ये समझ जाते हैं कि किस चीज से अटैच होना है और किस चीज से डिटैच होना है, इसके बीच का बैलेंस इनको जब पता हो जाता है तो ये स्पिरिचुअली इंक्लाइन होने लगते हैं या एक मोक्षा के पाथ पे चलने लगते हैं। अब बात करते हैं भरनी नक्षत्रा के फोर्थ पाड़े की, जो कि 2320 डिग्री से लेके 2640 डिग्री एरीज के अंदर आता है। नवा मासा में ये स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक के अंदर आता है। इसके प्लेनेटरी जो लॉर्ड हैं वो मार्स यानी कि मंगल है, और इस पाड़े की थीम होती है डेथ, सीक्रेसी और इंटेंसिटी, इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड इमोशनल रीबर्थ। इस पाड़े का यही सोल पाथ होता है या सोल कनेक्शन होता है। ये पाड़ा भरनी का सबसे डीप, मिस्टीरियस और ट्रांसफॉर्मेटिव पाड़ा होता है। यहाँ पे यम देवता अपनी फुल एनर्जी में एक्टिव होते हैं, जो डेथ, चेंज और रीबर्थ का लेसन सिखाते हैं। ये लोग नेचुरली मैग्नेटिक और पावरफुल प्रेजेंस रखने वाले होते हैं, और लाइफ में उनका ऑरा लोगों को फील होता है। इनकी जिंदगी ड्रामेटिक अप्स एंड डाउन से भरी होती है, लेकिन हर बार ये लोग, जैसे कहते हैं ना, एशेस से राइज करना, पूरा मरना, पूरी डेथ होना और फिर नए सिरे से उस चीज में निकलना अपनी स्ट्रेंथ के साथ, यही इनका पैटर्न होता है। इस पाड़े के जो मेल होते हैं, फोर्थ पाड़े के, ये साइलेंट बट बहुत पावरफुल होते हैं। इमोशनली ये लोग बहुत डीप और लॉयल होते हैं। रिलेशनशिप में पजेसिव और प्रोटेक्टिव होते हैं। लव ये इंटेंस करते हैं, लेकिन कंट्रोल और जेलसी कभी कभी इनके रिलेशनशिप में चैलेंज क्रिएट करती है, क्योंकि ये इंटेंस लविंग होते हैं। तो ये थोड़ा भी इधर उधर अगर अपने पार्टनर को देखते हैं तो इनके अंदर एक जेलसी फील होती है, और ये फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये लोग सीक्रेटिव नेचर के होते हैं और अपने इमोशन को मोस्टली हार्ट में रखते हैं, शो करना इन्हें नहीं आता। प्रोफेशनली ये लोग ऑकल्ट, रिसर्च, हीलिंग या लीडरशिप रोल में बहुत अच्छा काम करते हैं। एक्सट्रीमली इंटेंस और पैशनेट होते हैं, और जो चाहते हैं उसके लिए ये सब कुछ कर देते हैं। मतलब जो ये चाह लेते हैं वो एंड है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े ये करने को रेडी रहते हैं। ये लोग हार्डशिप जब इनके लाइफ में आता है तो उससे ये इवॉल्व होते हैं, और इनकी जो इमोशनल डेप्थ है उसमें ट्रांसफॉर्मेटिव, जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब ट्रांसफॉर्म करते हैं ये खुद को, तब ये सोल से अपने कनेक्ट होना शुरू करते हैं। इस पाड़े की जो फीमेल्स हैं वो मैग्नेटिक, इंट्यूटिव और इमोशनली पावरफुल होती हैं। लव में पैशनेट होती हैं, लेकिन इमोशनली रोलर कोस्टर एक्सपीरियंस
ये फील करती हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंटेंस होती हैं और पैशनेट होती है अपने लव में। तो बहुत बार इमोशनली इनकी लाइफ स्मूथ नहीं चलती, कभी अप कभी डाउन, एक रोलर कोस्टर टाइप की इनकी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है लव के मामले में। स्पिरिचुअल और साइकिक इंट्यूशन नेचुरली इनका काफ़ी स्ट्रांग होता है, और लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन जब आता है इनके लाइफ में तो ये लोग पेन को अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करती हैं। इस पाड़े की फीमेल की ये हैबिट होती है। ये लोग सेंसिटिव लेकिन स्ट्रांग होती हैं, और रीबर्थ वाली जो एनर्जी है ना, उसके लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि इनका रीबर्थ होता है। रिलेशनशिप में ऑल और नथिंग ये वाला एटीट्यूड रखती है। तो अगर ये किसी भी रिलेशनशिप में है, उस रिलेशनशिप में ये अपने पार्टनर से या तो ये मेरा पूरा हो कि दूसरे किसी को ना देखे, दूसरे किसी के बारे में ना सोचे, उसकी लाइफ में कोई दूसरा ना हो, सिर्फ मैं हूं, तो ये मेरा पूरा हो, और नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। ये टाइप का इनका एटीट्यूड होता है। हाफ में, थोड़े में ये बिलीव करना नहीं चाहती हैं। और कभी कभी ट्रस्ट ब्रेक होने पर भी ये इमोशनली ड्रेन फील करती है। अगर ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लव में पैशनेट होती हैं, तो अगर जब इनका ट्रस्ट ब्रेक होता है तो ये रिलेशनशिप में जैसे इनको फील होता है कि ये पूरे तौर पर ड्रेन कर दी गई, पूरे तौर पे इनको ले लिया गया है। मैं सिर्फ सरफेस नहीं हूं, दिल के अंदर तक जाती हूँ, क्योंकि इनका माइंड सेट ये है कि मैं ऊपर ऊपर का प्यार नहीं चाहती, मेरे को पूरा सोल लेवल, पूरा इंटेंस प्यार चाहिए। और जब कभी वो नहीं होता, कभी इनको धोखा मिलता है, तो इनके लिए वो काफी चैलेंजिंग होता है। और इनके चैलेंजेस मतलब इस पाड़े में मेल और फीमेल के कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कि ये लोग जेलसी रखते हैं, ओवर कंट्रोलिंग होते हैं, और इमोशनली ये एक्सट्रीम होते हैं, जो कभी कभी इनके लाइफ में चैलेंजेस लाता है। लेकिन ये पाड़ा सिखाता है कि मोक्ष और स्पिरिचुअलिटी इवेलुएट करना अगर आपको है तो आपको इमोशनली ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। उसी के जरिए आप मोक्षा या स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे जा सकते हैं। पेन और लॉस के थ्रू ये लोग अपनी इनर पावर को रियलाइज करते हैं। जब इनकी लाइफ में पेन आता है या कोई मेजर लॉस होता है, तब ये रियलाइज करते हैं कि इनके अंदर का पावर क्या है। मार्स और यम का कॉम्बिनेशन इन्हें वॉरियर सोल बनाता है, लड़ने की इनको ताकत देता है, जो फियर को सरेंडर और ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए लाइफ में इनके दिखाता है, आगे बढ़ाता है। अब भरणी नक्षत्रा के लोगों का जो लाइफ लेसन है वो है पावर को कंट्रोल करना और ट्रांसफॉर्म करना। ये लोग अपनी लाइफ और डेथ, प्लेजर और पेन जो है, लाइफ और डेथ, प्लेजर और पेन, दोनों एक्सट्रीम जीते हैं। जब भी ये लाइफ में इनके पेन आता है तो एक्सट्रीम होता है, प्लेजर आता है तो एक्सट्रीम होता है। तो ये इनकी लाइफ जो है वो इतनी ज्यादा रोलर कोस्टर होती है कि जो भी चीजें नहीं मिलती है वो एक्सट्रीम मिलती है। पर जब वो अपने इमोशन को बैलेंस करने लगते हैं, क्योंकि इमोशन को इनको कंट्रोल करना या इमोशन को इनको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, तभी ये लोग हीलर या लीडर बन पाते हैं, नहीं तो ये अपने इमोशन में ही परेशान रहते हैं। अब बात करते हैं कि भरणी नक्षत्रा के लोगों की। अभी तो चारों पाड़े की बात किया, पहले बताया कि भरणी नक्षत्रा का पर्सनालिटी कैसा है, उसके बाद बात किया कि चार उसके अंदर पाड़े होते हैं, तो चारों पाड़े में उसके मेल और फीमेल कैसे नेचर के होते हैं। अब बात करते हैं कि जिनका भरणी नक्षत्रा है उनकी लव लाइफ, करियर या स्पिरिचुअल पर्पस क्या होता है। कैसे जाने कि आप, अगर आपका भरणी नक्षत्र है तो कैसे जाने कि आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपका करियर कैसा होगा, या आप स्पिरिचुअली कैसे चलेंगे। ये नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी का सबसे इंटेंस और ट्रांसफॉर्मेटिव नक्षत्र में से एक है, जहां वीनस है जो कि लव लाइफ को अच्छा कंट्रोल करता है। तो ये लोग जो है, भरणी नक्षत्र के लोग जो है, वीनस के अंडर में आने के वजह से ये लोग रोमांस, ब्यूटी और इमोशंस से डीपली कनेक्टेड होते हैं। लेकिन यम देव का इन्फ्लुएंस की वजह से इनके अंदर सेल्फ कंट्रोल, गिल्ट और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी डिजायर और धर्मा के बीच
ये एक लड़ाई चलती रहती है इनके अंदर कि क्या डिजायर है और क्या धर्म है। ये वो लोग होते हैं जो अपने डिजायर के लिए बहुत बार धर्मा से फाइट करते हैं और बहुत बार धर्मा के लिए अपने डिजायर को छोड़ते हैं। तो ये इनकी एक बहुत अप डाउन रहती है, एक लड़ाई चलती रहती है, धर्मा एक तरफ डिजायर एक तरफ। ये लोग पैशनेट लवर होते हैं, प्यार में या तो पूरी इंटेंसिटी से इन्वॉल्व होते हैं या फिर बिल्कुल ही इन्वॉल्व नहीं होते। बीच का पार्ट इन्हें पसंद नहीं होता है। पार्टनर के साथ इनका डीप इमोशन होता है, मतलब डीपली इमोशनली कनेक्ट होते हैं और फिजिकल बॉन्ड चाहते हैं। खाली ये नहीं कि हम आपसे डीपली कनेक्टेड है इमोशनली, इनको फिजिकल बॉन्ड भी उतना ही चाहिए होता है और अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब वो जो रिलेशनशिप है जिसमें उनको इमोशंस भी मिला और फिजिकल बॉन्डिंग भी मिली, तो उस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये किसी लिमिट तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वीनस की वजह से इनका ऑरा नेचुरली अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक होता है। लॉयल्टी इनका स्ट्रेंथ है, लेकिन कभी कभी इन्हें इनसिक्योरिटी और जेलस थोड़ा डिस्टर्ब करती है। इन लव में इनको कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि ये ओवर अटैचमेंट रखते हैं अपने रिलेशनशिप में। फियर ऑफ लूजिंग समवन, ये इनका माइंडसेट होता है, क्योंकि ये इंटेंस लवर होते हैं तो इनको ये लगता है कि ये अपने रिलेशनशिप में लूज करेंगे। इमोशन इनका हाई होता है और कभी इमोशन इनका बहुत लो होता है। तो ये फुल पैशन या फिर फुल साइलेंस इसके मोड में हमेशा आते जाते रहते हैं। कभी गिल्ट या रिग्रेट फील करते हैं जब इमोशन का लिमिट क्रॉस हो जाता है, तो ये गिल्ट के साइड में चले जाते हैं या लगता है इनको रिग्रेट होता है कि क्यों मैंने इतना कनेक्शन बनाया या मैं क्यों इतना डीपली इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुआ। इनको प्यार में जरूरत क्या है करने की, अपने पार्टनर को, जो इनका पार्टनर है, इनको उसकी डेप्थ और इंटेंसिटी को समझना चाहिए। इमोशनली लॉयल और मैच्योर होना चाहिए। टू क्रेजी या टू इंटेंस कि बस या तो मिला या तो नहीं, इस टाइप का बिहेवियर इनको छोड़ना चाहिए या कम करना चाहिए। रिलेशनशिप में इनको स्पेस देना चाहिए। ट्रस्ट और पैशन जो है दोनों में एक बैलेंस भी इनको बनाना चाहिए, क्योंकि ये ओवर पैशनेट होते हैं अपने पार्टनर के लिए। बहुत बार ये ट्रस्ट लूज करते हैं बिकॉज ये दूसरे को इन्वॉल्व नहीं होने देना चाहते हैं, मतलब दूसरा किसी भी तरह से इन्वॉल्व ना हो। तो बहुत बार इनके रिलेशनशिप में जो सामने वाला अगर भरनी नक्षत्र का नहीं है तो वो ओवर फील करता है और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो इनको ये बैलेंस सीखना चाहिए कि थोड़ा ट्रस्ट जरूरी है। पैशनेट रहिए बट थोड़ा ट्रस्ट भी कीजिए। इनके लिए बेस्ट जो नक्षत्र है, जिस नक्षत्र के लोग हैं, मैच जो होता है वो है रोहिणी नक्षत्र वाले या फिर पूर्वा, फाल्गुनी, स्वाति, मूला। ये नक्षत्र के लोग इनसे इमोशनली अच्छा कनेक्ट करते हैं। और जोडियक साइन जो इनसे मैच करती है वो है लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसियन, टाउरस। ये लोग इनके लिए बेस्ट मैच होते हैं। इनको कोल्ड या डिटैच साइन जैसे कि एक्वेरियस या वर्गो, ये बहुत पैशनेट, डिफरेंट एरिया में ये पैशनेट होते हैं। तो इस तरह की जो साइन होती है उससे इनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो साइन जो है वो इनके इमोशनल जो इनकी डेप्थ है उसको हैंडल नहीं कर पाती है, क्योंकि ये साइन जो है थोड़ी प्रैक्टिकल साइन होती है। होते ये भी बहुत लॉयल है बट ये थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं। तो ये उतने इंटेंस पे जाके इस पैशनेट लव को समझ नहीं पाते हैं। अब चलिए बात करते हैं करियर और लाइफ पाथ की, कि इनका प्रोफेशनल डायरेक्शन क्या होगा। इस नक्षत्र में ट्रांसफॉर्मेशन और क्रिएशन दोनों देखा जाता है, इसलिए ये लोग ऐसे करियर पाथ चूज करते हैं जो इम्पैक्टफुल और इमोशनली फुलफिलिंग होते हैं। इनका करियर में कुछ स्ट्रेंथ होती है, जैसे ये डिटरमाइंडेड बहुत होते हैं या ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं अपने करियर के लिए। जो ये डिसाइड कर लेते हैं वो करके ही रहते हैं, आप उनका माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते हो।
नेचुरली इनके अंदर एक लीडरशिप का पोटेंशियल होता है, लीडरशिप वाली क्वालिटी होती है। क्रिएटिव इनके अंदर एक पार्ट होता है जो क्रिएटिव पार्ट होता है, जो इनको स्ट्राइक करता है कि क्रिएशन दिखाने के लिए, क्योंकि वीनस इन्हें एक एस्थेटिक और आर्ट वाला जो एरिया होता है ना, उसमें एक्सीलेंस करते हैं, वो देते हैं, क्योंकि वीनस क्रिएटिविटी और बैलेंस और ब्यूटी और एस्थेटिक, इसके लिए वीनस को देखा जाता है। तो वो पार्ट इनके अंदर देखा जाता है, इनके वर्क में भी देखा जाता है। ये सेंसिटिव नेचर की वजह से ये लोग हीलिंग और जो पीपल सेंटर्ड करियर होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा शाइन करते हैं। जैसे कि कोई भी हीलिंग से रिलेटेड काम हुआ या कोई इमोशनली लोगों से कनेक्ट होने का, जैसे साइकेट्रिस्ट हुआ या थेरेपिस्ट हुआ, इस टाइप का जो काम होता है उसमें ये ज्यादा शाइन करते हैं, उसमें कनेक्ट होते हैं। इनके करियर में कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। पेशेंस की इनके अंदर कमी हो सकती है, कभी कभी जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और इस वजह से ये कभी कभी अपने को ड्रेन फील करते हैं, ये दुखी हो जाते हैं, क्योंकि ये जो काम करते हैं उसका रिजल्ट इन्हें तुरंत चाहिए होता है, तो पेशेंस नहीं रख पाते। तो कभी कभी इनको लगता है ये काम बेकारी कर रहे हैं, चलो कुछ और करते हैं, इस तरह का इनका माइंडसेट हो जाता है। इमोशनल डिसीजन मेकिंग भी होते हैं, जो कि इनको कभी कभी इनके करियर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि बहुत बार ये प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं लेते, इमोशनल डिसीजन लेते हैं। और अथॉरिटी वर्क जो होती है उसके लिए भी इनको प्रॉब्लम आती है। कभी कभी ये अपने वर्क में, जो रूटीन में वर्क होता है, उसमें ये बोर फील करते हैं, सेम पैटर्न रोज करना, इस टाइप का इनका माइंडसेट होता है कि क्या बोरिंग काम है, एवरीडे रोज एक ही जैसा काम कर, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, इस टाइप का इनका माइंडसेट होता है। भरनी नेटिव तभी क्रिएटिव लीडर और हीलर बनते हैं क्योंकि इन्हें कंट्रोल वाला वर्क नहीं पसंद होता, इन्हें रोज वाला रूटीन वर्क नहीं पसंद होता। तो ये ऐसा कोई वर्क करते हैं जिसमें लोगों को हील करना, रोज डिफरेंट टाइप के लोगों को सुनना हो, लोगों को टच करके उसकी को हील करना हो, या कोई क्रिएटिव फील्ड हो, उस टाइप की फील्ड में इनका मन लगता है और ये उसमें बहुत ज्यादा शाइन भी करते हैं। जब वो अपने डिजायर और डिसिप्लिन को बैलेंस करना सीख लेते हैं तो ये काफी आगे बढ़ते हैं अपने करियर में। इनका काम तब सबसे पावरफुल होता है और जब ये जो इनका इंटेंशन है उसको ये रखते हैं कि हमको दुनिया को ट्रांसफॉर्म करना है। मतलब खुद में जो चेंजेस लाने हैं वो तो डिफरेंट इशू है, पर जब ये दुनिया के लेवल पे दुनिया को ट्रांसफॉर्म करना या दुनिया में चेंजेस लाना, दुनिया को खुश करना, इस टाइप के वर्क में जब कनेक्ट होते हैं, हील करना है दुनिया को, तब ये काफी पावरफुल तरीके से अपना काम करते हैं। अब बात करते हैं कि भरनी नक्षत्रा का स्पिरिचुअल पर्पस क्या है। इनका स्पिरिचुअल पर्पस है सेल्फ ग्रोथ एंड कार्मिक पाथ। तो ये नक्षत्रा का लेसन है कि लाइफ और डेथ दोनों नेचुरल प्रोसेस है। रियल पावर कंट्रोल में नहीं होता, सरेंडर में होता है। ये इनके लाइफ का लेसन होता है। अर्ली लाइफ, जब ये यंग लाइफ वाले होते हैं, अर्ली लाइफ में इनका कॉन्फ्लिक्ट वाला फेज होता है, जबकि इनको डिजायर और मॉरलिटी के बीच में कांस्टेंट स्ट्रगल चलता रहता है। इन्हें समझ में नहीं आता कि क्या मॉरलिटी है या क्या मॉरल है वर्क करने का। वो डिजायर के लिए मॉरलिटी भूल जाते हैं और उससे रिलेटेड काम करते हैं। रिलेशनशिप और चॉइसेस जो है वो इनका यंग एज में, मतलब जब इनका अर्ली लाइफ होती है, उस समय एक इमोशनल रोलर कोस्टर के जैसा होता है। कर्मा का लेसन स्ट्रांग रहता है, एक्शन का रिजल्ट तुरंत का तुरंत मिलता है। उस टाइम में जो यंग एज इनकी होती है वो इमोशनली ये काफी रोलर कोस्टर वाली जिंदगी जीते हैं, और जो भी जैसा भी ये कर्मा करते हैं, अच्छा करेंगे तो तुरंत उसका रिजल्ट इनको अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो तुरंत उसका रिजल्ट इनको बुरा मिलेगा। तो वो जो लाइफ का फर्स्ट फेज है, यंग फेज है, उस टाइम में कर्मा बहुत प्रोमिनेंटली इनके लिए काम करता है। जब ये मिड लाइफ में आते हैं
तब इनका अवेकनिंग फेज स्टार्ट होता है। क्योंकि फर्स्ट जो अर्ली लाइफ है वो कॉन्फ्लिक्ट फेज होता है, इनका चीजों में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। लेकिन जैसे जैसे ये मिड लाइफ में आते हैं, लाइफ लेसन्स लर्न करते हैं, तब इनका अवेकनिंग फेज शुरू होता है। पेन और लॉस होता है, उसके बाद इनको इनर स्ट्रेंथ मिलती है। तो जो भरनी नक्षत्रा वाले हैं, जनरली इनका जब मिड एज आता है उससे पहले इनको, मतलब मिड एज में या मिड एज से थोड़ा पहले इनकी लाइफ में कोई मेजर लॉस हुआ होता है या कोई डीप पेन इनको मिलता है। ऐसा पेन जिसको हील करना लॉन्गर प्रोसेस है, या जिसको हील करने से एक इनको इनर स्ट्रेंथ मिले, उस तरह से इनकी लाइफ चेंज होती है। यहाँ पे यम की जो एनर्जी है, यम जो वो है इनके लॉर्ड, उसकी जो एनर्जी है वो ये सिखाती है कि कंट्रोल मत करो, फ्लो करो, जैसा चल रहा है चलने दो, चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि जब कोई चीज लॉस होती है इनकी, या सपोज किसी की डेथ हुई जो इनके बहुत क्लोज है, कंट्रोल है जिसका इनको, उसकी डेथ हुई, या कोई किसी ने इनको बहुत बहुत डीपली हर्ट किया, तो ये जो चेंजेस हैं इनके उस समय मिड लाइफ में इनको ये फीलिंग आती है कि ये कंट्रोल करने की चीज नहीं है, ये फ्लो करने की चीज, जाने की चीज है। उस टाइम इनको अंडरस्टैंडिंग होती है, इनकी हीलिंग एनर्जी उस टाइम जाके एक्टिवेट होती है, और ये लोग फिर उसके बाद या तो हीलर बनते हैं या तो गाइड करने वाले बन जाते हैं, लोगों को हील करना। हीलर एज अ प्रोफेशन में चले जाते हैं, या फिर ऐसे गाइड करने वाले हो जाते हैं, ऐसी बातें करने वाले हो जाते हैं जिससे कि लोग हील हो, लोगों को समझाने लगते हैं कि कंट्रोल करने से कुछ नहीं होगा, फ्लो करने दो या छोड़ना चाहिए, इस टाइप का गाइड करने वाले पर्सन बन जाते हैं। और जब ये लेटर लाइफ में आते हैं, जब ये ओल्ड होने लगते हैं, तब इनका ट्रांसफॉर्मेशन का फेज स्टार्ट होता है। क्योंकि ये बहुत कुछ तब तक अवेकनिंग इनके अंदर हो चुकी होती है, बहुत कुछ ये समझ चुके होते हैं कि लाइफ में कंट्रोल करना जरूरी नहीं है। तब इनका रियल जो कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, वो वाला टाइम शुरू होता है। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोल एंड रिबर्थ का, स्पिरिचुअलिटी को डेली लिविंग का ये अपने पार्ट बना लेते हैं जब ये ओल्ड एज में आने लगते हैं। ओल्ड एज क्या, जब ये आपका लेटर लाइफ जो होती है, जो 50 से एबव कह लीजिए, जब वो जो लेटर लाइफ शुरू होती है, उस टाइम में इनकी अंडरस्टैंडिंग यही हो जाती है। और ये स्पिरिचुअलिटी जो है वो इनका एक डेली लाइफ, जैसे कहते हैं ना, डेली लाइफ का एक पैटर्न हो जाता है। मेडिटेशन करना या खुद के लिए सेल्फ लव करना, ये करना वो करना, ये सारी चीजें उस समय इनका, उनको अलग नहीं लगता अपने से, उनको लगता है ये मेरे लाइफ का एक पार्ट है। और सेल्फलेस सर्विस और जो कंपेनियनशिप वाला जो नेचर है, लोगों को कंफर्ट लाने वाला जो नेचर है, वो नेचुरली ये फ्लो करने लगता है। ये कंट्रोल करना बंद करने लगते हैं, बल्कि सेल्फलेस सर्विस करने लगते हैं, लव करने लगते हैं लोगों को, नेचुरली ऐसे उसके कंपेनियन बनते हैं, कंट्रोलिंग वाले नहीं कि आदमी इनके साथ कूल तरीके से, जैसे कहते हैं ना, हाँ ठीक है हमें कंट्रोल नहीं करना, हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं बट हम तुम्हें कंट्रोल नहीं करें, इस तरह का इनका नेचर होने लगता है और ये इसी तरह बिहेव करने लगते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, करना चाहिए भरनी नक्षत्रा वालों को, और इनको इनके मेडिटेशन का एक थीम होना चाहिए, जिसमें जब ये मेडिटेशन करते हैं या जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं उसमें इनको लेटिंग गो और एक्सेप्टेंस, ये इनको जरूर सीखना चाहिए, या जैसे कहते हैं ना, यही इनके मेडिटेशन का थीम होना चाहिए कि चीजें हमको छोड़नी है और जैसी है वैसे एक्सेप्ट करनी है। ये इनका मेजर पार्ट है लर्निंग का। इनके जो डाइटी है, मतलब जो देवता है यमदेव, वो या तो ये उसकी पूजा करें या फिर ये गॉडेस दुर्गा की पूजा करें, जो कि डिसिप्लिन और स्ट्रेंथ देती है। तो इसलिए भरनी नक्षत्रा वालों का ये मंत्र होता है, मतलब ये वो लर्न करते हैं लेटर लाइफ में। कुछ लोग पहले भी कर लेते हैं, बट लेटर लाइफ में ये लर्न करते हैं कि मैं डिस्ट्रक्शन से नहीं डरता, जो भी है, जो भी पेन है, जो भी डिस्ट्रक्शन है, जो भी मेरे से छीना जा रहा है, मैं उससे नहीं डरता, क्योंकि
हर चीज का अंत होना जरूरी है और फिर नया जन्म होना जरूरी है। ये इनका एक लाइफ लेसन है, जो ये जब ये ट्रांसफॉर्म होते हैं तो यही इनका माइंडसेट हो जाता है कि मुझे किसी डिस्ट्रक्शन से डर नहीं है, मुझे किसी चीज के अंत होने से डर नहीं है, मुझे वो पेन से अब डर नहीं है। मेरे को पता है कि कोई भी चीज जब एंड होगी तो फिर कोई नई चीज की शुरुआत होगी। और ये लोग लाइफ का में जो कहते हैं ना कि एक रियल ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये लोग लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्म अपने देखते हैं, क्योंकि ये ऐसे दर्द से गुजरते हैं या ऐसे पेन को सहे होते हैं कि उस पेन को ये अपनी हीलिंग बना लेते हैं और उससे ये लर्न करते हैं और अपनी जो कार्मिक जर्नी है इनके लाइफ की, उस कार्मिक जर्नी को ये अच्छे से लर्न करके अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्म लाते हैं, एक लाइट लाते हैं, एक ऐसी ब्यूटी लाते हैं कि ये दूसरों को भी हील करना, एज अ हीलर या एज अ गाइड बनके दूसरों को हील करना सीखते हैं। तो दोस्तों, ये था भरणी के नक्षत्रा के बारे में कि भरणी नक्षत्रा के लोग कैसे होते हैं, चारों पाड़ा में क्या क्या आप चेंजेस देख सकते हैं, अलग अलग लव लाइफ और उनकी करियर और उनका स्पिरिचुअल पाथ क्या होता है। आप अगर अपने प्लैनेट्स को उसमें रख के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे कि क्या आपका सोल लेवल कहता है या कैसा आप फील करते हैं, वो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कृतिका नक्षत्रा के बारे में बात करूंगी, जो कि एरीज मतलब मेष साइन का वो लास्ट नक्षत्र है, उसके बारे में बात करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने थॉट जरूर शेयर कीजिएगा कि भरणी नक्षत्र के अंदर आपका कौन सा प्लेनेट आता है और आप क्या वैसा फील करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए कि आप उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, सपोज अगर आपको समझना है कि सैटर्न मेरा भरणी नक्षत्र में है, तो आप लिखिएगा कमेंट में, मैं आपको बताऊंगी कि सैटर्न आपके करियर के लिए क्या दिखाते हैं। अगर सैटर्न आपके भरणी नक्षत्र में तो आप करियर में क्या दे सकते हैं या आपकी पर्सनैलिटी में सैटर्न का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इसके बारे में बताऊंगी। इसी तरह किसी भी प्लैनेट का जो कि भरणी नक्षत्र में आता है, अगर आप उसको कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी कि आप उसमें क्या देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी कृतिका नक्षत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।